हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय जो लप्पू लप्पी के मैटर में ये जो बाथरूम वाला कांड जो बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित हो रखा है कि जो लप्पू की जो दीदी थीं, वो लप्पू के साथ बाथरूम में थीं और क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत सारी वीडियो आई हैं इस पर। मैंने तो अभी तक इस मैटर पर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इस मैटर को लेकर अभी-अभी लप्पू भैया जो हैं वो सफाई लेकर आए हैं कि भाई इस कहीं इस बात से उनकी दीदी के कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग ना लग जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से या फिर अब जो भी उन्होंने किया है अपनी दीदी के साथ, वो तो खुद बता चुके हैं, लेकिन अब वो ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी दीदी के कैरेक्टर पर दाग लगे। तो लप्पू भैया जो हैं सफाई लेकर आ गए हैं। तो आइए चलते हैं उनकी वीडियो देखते हैं कि वो अपनी वीडियो में क्या-क्या सफाई दे रहे हैं और किस तरह से वो लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम भी देखेंगे आज। फिर से सचिन का जो सॉरी लप्पू भैया जो हैं उनका जो झूठ है वो फिर से हम आज देखेंगे। तो सुनते हैं कि वो अपनी वीडियो में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि ये जो बाथरूम वाली जो अफ़वाह है, वो एक बंदे ने उड़ाई है, जिसकी वज़ह से ये सब बातें फैल रही हैं और लोग इस चीज़ को मुद्दा बना के रख दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेंड्स, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ और किसी की भी कोई भी रिएक्शन मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा अगर कोई फ्रेंड मुझे कोई लिंक भेज देता है, तो मुझे उसे देखना पड़ता है। तो इसी तरह मुझे ये वीडियो मिली जिसमें मतलब बाथरूम का जो राज़ है वो खुलता नज़र आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर सफाई देनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरी दीदी के कैरेक्टर पर फिर उँगली उठने लगेगी, वो परेशान हो जाएँगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जो अंकुश भाई ने जो बाथरूम वाला जो मैटर उठाया था, वो मज़ाक में उठाया था, ऐसे ही मेरे साथ उन्होंने मज़ाक किया था, तो मज़ाक में उन्होंने बोल दिया था कि भाई देखो, बाथरूम का राज़ मैं बता दूँगा। तो वही जो राज है ना, वो सच्चाई में मतलब बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वज़ह से जो लप्पू भाई हैं वो काफ़ी उतावले हो गए हैं और वो अब इस मैटर पर मटिया पलीत जो होता है ना, मिट्टी डालना, वो लोगों के दिमाग के साथ अब खेलना शुरू कर दिए हैं कि अब देखिए वो लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलेंगे और लोगों का दिमाग कैसे डाइवर्ट हो जाएगा कि नहीं भई, हमारे लप्पू भैया तो वाक़ई में सच बोल रहे हैं और जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। बस क्या है ना, कभी-कभी उनको क्या किया जाता है, ऐसे ही बदनाम कर दिया जाता है। सब लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। देखते हैं वो आगे क्या बोलते हैं। उसके बाद वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि भाई, मेरे घर में बाथरूम कांड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरा घर तो इतना बड़ा है। मेरे घर के बाथरूम इतने बड़े हैं कि उसमें पूरा विश्व, पूरा भारत समा सकता है। तो कैसे बाथरूम में कैसे ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे घर में उस समय इतने सारे लोग आए हुए थे, सब लोग होटल मैंने बुक किया था 2-2, उसमें नहीं रहते थे। वो लोग मेरे घर में ही रहते थे, जिससे कि वो मेरा बाथरूम कांड देख सकें। तो भाई सचिन, जो ये लप्पू भाई हैं, उन्होंने होटल इसलिए बुक किया था कि भाई होटल में सब लोग चले जाएँगे तो घर खाली रहेगा। लेकिन उनके जो उनका जो मतलब वो जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, तो फिर सब लोग उनके घर में शिफ्ट हो गए। इस वजह से भाई लप्पू भाई को बाथरूम में जाना पड़ा होगा। तो हो सकता है कि भई उनका जो सोचना था वो नहीं हुआ होगा इस वजह से। तो जो भी हो, वो तो ये बात अपने मुँह से कहेंगे नहीं ना, आप लोग समझते ही हो। तो भाई लप्पू भाई ये भी बात कह रहे हैं कि भाई कैसे मेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? इतने लोगों के बीच में ये एक बाथरूम कांड कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो इतना बड़ा है, तो मैं बाथरूम में ही क्यों कांड करूँगा? मैं कहीं भी कर सकता हूँ। उनके कहने का मतलब यही है, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके आगे वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते अपनी बातों में ही फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस समय ये बाथरूम कांड हुआ था, उस समय मेरे और मेरी दीदी के बीच में प्रेम का जो बीज है वो अभी नहीं, मतलब लगा नहीं था। समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो उस समय इन लोगों के बीच में प्रेम नहीं था, वो वाला, इश्क वाला। तो कैसे बाथरूम कांड कैसे हो सकता है? और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। तो भई, साबित तो ये बहुत कुछ कर चुके हैं पहले भी। जो सट्टा जीतू को लेकर भी ये बहुत कुछ साबित कर चुके हैं और अपने लप्पू-लप्पी जो ये हैं, जो इन ये और इनकी दीदी, इनके रिश्ते को भी ये बहुत अच्छी तरह से साबित कर चुके हैं। तो ये जो बोल-बोल के लोगों के दिमाग के साथ जो खेलते हैं ना, वो बस ऐसे ही साबित करते हैं। सबूत तो बस एक ही दिखाया इन्होंने, जिसमें इन्होंने अपने प्यार का परचम लहरा दिया।
अपने इश्क का जो दिखा दिया कि हाँ, मैंने और मेरी दीदी ने कितना इश्क किया था, सबूत सिर्फ़ वहीं दिखाया है, बाकी तो ये बोल-बोल कर ही सब कुछ साबित कर देते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि कह रहे हैं कि ये कि उस रूम में जो ना था कि 3 लोग तो थे ही थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग कुछ कांड नहीं कर रहे थे और वहाँ पर हम लोग किसी किसी बात को लेकर मतलब डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी हम तीनों लोगों की, बाकी उसमें चौथा कोई भी शामिल नहीं हो सकता था, मनीषा भी नहीं। तो वो सिर्फ़ हम तीनों लोगों का ही डिस्कशन था, जो कि हम तीनों लोग ही समझ सकते थे और कर सकते थे। तो वही डिस्कशन चल रहा था उस रूम में, बाकी ऐसा कोई कांड नहीं था। तो भाई साहब आप जितनी भी पब्लिक हो ना, इनकी बातों को विश्वास कर लो क्योंकि वो ये जो है भाई साहब वो दिल से सच बोलते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग तो झूठ बोलते हैं। ख़ैर ऐसे ही जितनी सच्चाई है वो लप्पू भाई के अंदर ही है और किसी के अंदर सच्चाई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये जो है न सफाई लेकर जब आते हैं ना तो इतने मासूमियत के साथ बोलते हैं ना कि भाई साहब मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी बातों में सच्चाई है और ये कसम भी खा लेते हैं सारे भगवान जी लोगों की भी, अपनी माता रानी की, सबकी कसम भी खा लेते हैं कि भई मैं उसकी कसम खाता हूँ और एक बार नहीं बहुत बार ये कसम खा चुके हैं, झूठ बोलने के लिए। तो आप लोग इनकी बातों पर विश्वास कर लेना हाँ, क्योंकि ये लप्पू भाई हैं, ये लप्पू भाई आप लोगों के दिमाग के साथ ऐसे ही खेलते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे खेलेंगे। तो भई अभी देखते हैं अपनी वीडियो में ये आगे क्या-क्या बक-बक करते हैं और मैं बताती हूँ आप लोगों को। इनकी बातों को लोग ना हवा बना देते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने पहली बार सुना कि ये जो लप्पू भाई जो भी करते हैं ना, उसको लोग ऐसे उछालते हैं, ऐसे हवा बना देते हैं ना, झूठ में बदल देते हैं। ये लप्पू भाई तो कभी गलत काम करते ही नहीं हैं और आप लोग तो जानते ही होंगे कितने सच्चे इंसान हैं। ये कभी भी गलत काम नहीं कर सकते और हमेशा सच ही बोलते हैं। तो लोग जो है ना, ये इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि लोग कितने नीचता तक गिर जाते हैं कितनी गिरी हुई हरकत करते हैं, ऐसी-ऐसी सोच रखते हैं। तो भाई साहब लप्पू जी, आप पहले अपनी सोच को देखिए कि आपकी अपनी सोच कितनी गिरी हुई है, उसके बाद आप रिएक्शन वालों को बोलिएगा कि कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। आप पहले अपनी सोच देखिए कि आप कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं कि जो कि आपने ऐसा कर्म किया और उसके बाद आकर सबको बताया भी। आप अपनी फैमिली के तो हो नहीं सके, अपनी बीवी के तो हो नहीं सके और आप रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हो कि हम लोग गिरी हुई सोच रखते हैं। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? और सिर्फ़ आपके बारे में ही क्यों हो रही हैं? कभी सोचा है आपने? कभी नहीं सोचा होगा। ख़ैर छोड़िए इस बात को। आगे देखते हैं लप्पू भाई अपनी वीडियो में क्या बोलते हैं। हाँ, तो सुनिए लप्पू भाई जो हैं, अपनी वीडियो में कह रहे हैं ना कि जो ये रिएक्शन वाले हैं, वो व्यूज़ के लिए सुनिएगा ध्यान से व्यूज़ के लिए किसी को इतना नीचा गिरा सकते हैं, इतना नीचा दिखा सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो भाई लप्पू भाई ये बोल कौन रहा है? अगर कोई ये काम कर भी रहा है तो सीखा कहाँ से है? आपसे ही सीखा है, जी हाँ। क्योंकि आप तो अपनी फैमिली मेंबर्स को ही नीचा गिरा देते हैं, व्यूज़ पाने के लिए। आपने किसको छोड़ा है अपनी फैमिली में नीचे गिराने के लिए? ना अपनी माँ को छोड़ा, ना अपनी बहन को छोड़ा और अब तो अपनी दीदी को भी नहीं छोड़ा और उसके बाद अपनी वाइफ़ को भी नहीं छोड़ा। तो किसको छोड़ा है आपने? अपने कैरेक्टर, अपनी इज़्ज़त, अपनी फैमिली की इज़्ज़त, अपने जो भी परिवार की इज़्ज़त, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ा आपने, व्यूज़ पाने के लिए। आप किसको बोल रहे हो? आप किसको कैसे बोल सकते हो कि कोई व्यूज़ पाने के लिए नीचता की हद तक जा सकता है? तो यहाँ पर जो आप ड्रामा दिखा रहे हो, उसी को लेकर रिएक्शन बनता है और रिएक्शन चैनल वाले उसी को लेकर रिएक्शन देते हैं, ना कि किसी को फालतू में या झूठे तरीके से नीचे गिराते हैं, जिस तरह से आप करते हो। और आपने तो आज तक जितने भी व्यूज़ पाए हैं, सब नीचता की हद पार करके पाए हैं। तो आपको ये बोलना शोभा नहीं देता है लप्पू भाई, कि आप किसी को ऐसे बोलो कि कोई व्यूज़ पाने के लिए नीचता की हद तक गिर जाता है। तो ये काम सिर्फ़ आप ही करते हो और आप पर ही ये शोभा देता है। क्योंकि आपकी जो फैमिली है कंट्रोवर्सी फैमिली के नाम से जानी जाती है सिर्फ़ आपकी वजह से और आपके जो चरण चिन्हों पर जो आपके फैमिली मेंबर चलते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी ज़्यादा ही, बस ये बोलना चाहूँगी कि जब जब इनके राज खुलते हैं, इनकी सच्चाई सामने आती है, लप्पू भाई चले आते हैं सच्चाई पर सफाई देने और सफाई ऐसे देते हैं जैसे लगता है कि इन्होंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ये तो पाक साफ है एकदम। इन्होंने तो कोई गलती की ही नहीं है। जो भी गलती करते हैं हम रिएक्शन चैनल वाले ही करते हैं।
और जो बड़े-बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो इनकी जो सच्चाई जिसके पास भी सबूत आते हैं, वो उस सबूत के आधार पे, उस सबूत के बेस पे वो लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई इनके कैरेक्टर को नीचा दिखाकर कोई व्यूज़ पाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है इनकी। इनको पहले अपने अंदर झाँकना चाहिए कि ये कैसे हैं और ये क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को बोले कि हाँ, दूसरा कोई क्या करता है। तो लप्पू भाई की यही कहानी है और आगे देखते हैं ये कहानी कहाँ तक चलती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय-बाय।